हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चुने हुए आपके प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं और काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लास भी नहीं हुई थी, है ना। तो 2025 में देखा जाए जो भी आपकी यूपी की करंट अफेयर हैं हमने यहाँ पर ले लिया है और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग यूपी करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि आपकी यूपी जीके लगातार दी जा रही है, हिंदी की क्लासें दी जा रही हैं, है ना। आपकी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट ये जो आपकी हैं वो भी दी जा रही हैं। तो आप लोग डेली जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपीएसआई की जैसे क्लासें हैं वो भी आपको दी जा रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पॉलिटी के लिए स्पेशल क्लासें आपको हैं वो भी आपको दी जा रही हैं। साथ ही में हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है ना। आपको काफ़ी चीज़ें फ्री भी की गई हैं और हमारे जो ऐप में यूपी का जो आपका कोर्स है मात्र 60 रुपये में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से यूपी की थ्योरी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपके करंट अफेयर भी होगा, उसी में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके होंगे। साथ में टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है अनलिमिटेड, और हर एक एग्जाम के लिए उसमें ढेर सारी आपकी टेस्ट सीरीज आपकी हैं, मात्र उतने में ही हैं। तो देव जी के टेक ऐप को डाउनलोड करके उससे और भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपकी यूपी के करंट अफेयर हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे अस्पताल खोलने के निर्देश दिए हैं। वन का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला जगुआर पायलट कौन बनी है। यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इनका नाम है ऑप्शन सी तनुषा सिंह। क्या नाम है, तनुष्का सिंह इनका नाम है। भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जो आपका जेट है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला पायलट आपकी बन गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, महाकुंभ का समापन किस तिथि को किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये आपका हुआ था 26 फरवरी को, है ना, सॉरी 27 फरवरी को ये समापन किया गया था। वैसे यहाँ पर 26 फरवरी होना चाहिए, यहाँ पर आप 26 फरवरी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, है ना, और आपकी 26 फरवरी तक आपका ये चलना था। तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर 13 जनवरी से स्टार्टिंग थी और 26 फरवरी को ये जो महाशिवरात्रि थी उसके आखिरी दिन शाही स्नान हुआ था, है ना। तो उसी के बाद ये समापन हुआ। कुल मिला के यहाँ पर आंसर आप डी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपके बनेगा मेरठ में, है ना। और देखा जाए तो ऐसे आपके ये मेरठ और जो मुजफ्फरनगर है उसके बीच में आपका है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये केंद्र गंगा नदी पर पाए जाने वाले जो लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन उसके संरक्षण के लिए है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट आएंगे ए नंबर, इसका मेरठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ समापन के बाद कितनी गलियारे विकसित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये 5 गलियारे होंगे, यानी महाकुंभ के बाद यूपी में 5 आध्यात्मिक गलियारों का उद्घाटन आपका होना है ना। इसका जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वावलंबनी पहल की जो शुरुआत हुई है किस जिले से की गई है। उत्तर प्रदेश में जो स्वावलंबनी पहल है इसकी जो शुरुआत की गई है वो आपके किस जिले से की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरठ। इसका जो आपका आंसर है जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, मेरठ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को FCRA लाइसेंस दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये है आपका बांके बिहारी मंदिर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो वृंदावन में स्थित है बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया है, यानी कि अब मंदिर विदेशों से दान प्राप्त कर सकेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत पहले चरण में कितने लाख परिवार को चिन्हित किया है। 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 8 का जवाब हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए 15.10 लाख इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 15.10 लाख यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। यानी कि जो गरीब परिवार हैं इन योजना के तहत भोजन, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा, आवास सुविधाओं और स्थायी जो आपके आय है इनके लिए आपका लक्ष्य रखा गया है ना। आपका जो आंसर है वो आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है और आपसे कह रहा है कि महाकुंभ 2025 में सफाई का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसमें कुल कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था।
दोस्तों 9 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों महाकुंभ 2025 में जो स्वच्छता का नया विश्व रिकॉर्ड बना है ना, उसके लिए कर्मचारियों की यहाँ पर दिया है। तो वैसे यहाँ पर जो संख्या आपकी लग रही हो थोड़ा सा कम लग रही है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका 300 है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर एक नया डाटा है ना, आपको यहाँ पर नया ऑप्शन कर लेना है। 15,000 है, याद रखिए 15,000 सफाई कर्मचारी आए हैं है ना, जो कि कह सकते हैं इसमें भाग लिया था। 2019 का रिकॉर्ड टूटा है ना। इसमें से आपको क्या करना है 15,000 कर लेना है। 15,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ ये सफाई अभियान में भाग लिया था, ठीक है ना। तो 15,000 कर लीजिएगा, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है। बाकी अगर 300 वाला कहीं आपको मिलता है तो लगाइएगा, बाकी वैसे 1500 आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने विकसित किया है। 10 नंबर की बात करते हैं तो आपका 10 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सोलर जो आपका दिया है डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके आईआईटी कानपुर ने किया है। किसने किया है, तो आपके आईआईटी कानपुर में किया है। जो आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी हैं, इन्होंने शिक्षा केंद्र में विकसित किया है, ताकि जो किसान है उनकी आय बढ़ाई जा सके, फसल के उपरांत जो नुकसान हो रहा है वो कम हो सके। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। 11 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपके लखीमपुर खीरी में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो दोस्तों आपके ये भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 2850 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी लखीमपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में एक जिला है कुंभी, कुंभी में यह बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 12 नंबर में, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण किया जाएगा। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपके लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो ये विनिर्माण स्थल जो आपका है वो लखनऊ में है। ये भारत और रूस के संयुक्त है ना, मतलब भारत और रूस के सहयोग से ये विकसित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में जारी नदी डॉल्फिन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये है आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग देखा जाए तो आपका 2397 है ना, जो डॉल्फिन है सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर में आपका बिहार का स्थान है, लगभग 2220 है। और ये तीसरा स्थान आता है झारखंड का आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 14 नंबर की बात करते हैं तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, ये आपके नोएडा में होगा है ना। कहाँ पर होगा, तो जो आपका इलेक्ट्रामा है या इसे इलेक्ट्रामा कहते हैं है ना, ये जो आपका है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके नोएडा में है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने लाभार्थियों को ऋण वितरण किया है। 15 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 2400। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो 2400 इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये नोएडा में लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है, तो इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये जो लगाई गई है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपके नोएडा में लगाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कोएमा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर 17 नंबर है, 17 का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा। ये है आपके लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि महिला ताइक्वांडो चैंपियंस कहाँ पर आयोजित किया गया है। 18 नंबर है और 18 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, वो आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियंस का आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 8 मार्च 2025 को किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित भवन अपनाने में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है। हरित भवन अपनाने में उत्तर प्रदेश जो आपका है कौन से स्थान पर है। 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तो दूसरा स्थान यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा स्थान आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 20 में, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 13 सालों में से कितने गुना प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 3 गुना है। क्या है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश में 13 वर्षों में से या 13 सालों में प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 3 गुना से अधिक आपकी बढ़ी है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। चलिए, बताना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये किया है आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लखनऊ में किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह पर किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका 22, और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लोबल आयुष महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सेशन को भी लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, है ना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको हर चीज़ मिलती रहें। ठीक है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं या ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सेशन को लाइक भी करिएगा। नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप खुद सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक यूपी जीके, तो आपको भरमार होगी। यानी यूपी जीके तो आपको हमारे चैनल पर कॉमन है, हमेशा आपको शाम को 6 बजे आपको मिलती है। साथ में करंट अफेयर हो गया, और रात 8:50 में हिंदी की क्लास भी एक कॉमन है, आपको हमेशा मिलती है ना। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी हमने कहा है कि और बेहतर सुविधा पाने के लिए हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी आपको ढेर सारी सुविधा की गई है। जो चीज़ के लिए आप लोग 400 रुपये 500 रुपये खर्च करते हैं, वो मात्र आपको 60 रुपये में उपलब्ध करा दी गई है। यानी जो टेस्ट सीरीज आपको 399 मिलती है, वो आपको हमारे यहाँ पर फ्री है ना। अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो कोर्स में अलग से एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है। वो टेस्ट सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए आपकी होगी, अनलिमिटेड आपकी होगी। जितनी बार आप चाहें उतनी बार लगा सकते हैं। और इसी में आपको यूपी की थ्योरी हो गई, यूपी करंट अफेयर हो गया, यूपी की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन कंप्यूटर की, ये सब आपको इसी में सुविधा है ना। तो ऐप को डाउनलोड करिए, देव जीके ट्रिक ऐप है, और अपना और भी सुविधा यहाँ पर पा सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लोबल आयुष महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो ये आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी नंबर प्रयागराज आपका आंसर बनेगा। प्रयागराज आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और इसका जो आयोजन किया गया था 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आपका किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, ये है आपका श्री राम मंदिर। क्या है? उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में स्थित है राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ये पुरस्कार सुरक्षा संबंधित है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच किस कार्यक्रम को लेकर समझौता हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच एक कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको लेकर समझौता हुआ है, और ये कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के बीच जो सांस्कृतिक है उसको आदान प्रदान करने, उसको समझ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 25 है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसमें से कितने जिले शामिल किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो जिले शामिल है वो आपके 6 जिले, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में जो स्पेशल एजुकेशन जोन है वो आपके होंगे, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों में, जैसे लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, यहाँ पर किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 26, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस पैरा खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये पैरा खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, इनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार हैं, एक ग्रेटर नोएडा के हैं, जेवर निवासी, है ना। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हैं, इनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 में धमाल कर दिया था, है ना। यानी पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बजट व्यय करने गढ़वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि सर उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बजट व्यय करने में जो शीर्ष जिला है ये आपका होना चाहिए। शीर्ष जिला है वो आपका है कौन। तो आप कहेंगे सर ये है आपका लखीमपुर खीरी है। याद रखिए कौन है, लखीमपुर खीरी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि 8वीं वितरण उपयोगिता बैठक 2024 उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित की गई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपके लखनऊ में की गई है। कहाँ पर की गई है, तो आपके लखनऊ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्टिफिशियल वेटलैंड का विकास किया जा रहा है। यहाँ पर 29 नंबर है। 29 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपके अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले में कासिमपुर पावर हाउस है, वहाँ पर कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका अलीगढ़ आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर गुरुकुल टाउनशिप परियोजना प्रारंभ की गई है। 30 का नंबर का ऑप्शन देना है कि जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर गुरुकुल टाउनशिप परियोजना है ये प्रारंभ की गई है, और ये परियोजना है आपकी गोरखपुर में प्रारंभ की गई है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आप गोरखपुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। इससे पहले एक पॉइंट आपको और मिलेगा जो आपका ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22 में आपकी शुरू की गई थी, है ना। यहाँ पर जो आपका है ये आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की सीट संख्या उत्तर प्रदेश में कौन सा है। 31 नंबर की बात करते हैं तो स्कूल न जाने वाले बच्चों में सीट संख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 7.84 लाख बच्चे हैं, है ना, जो कि यूपी में हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में पहले डिजिटल हाईवे निर्माण की घोषणा कहाँ पर की गई है। यहाँ पर बताना है कि सर उत्तर प्रदेश में जो आपका पहला डिजिटल हाईवे निर्माण है ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये पहला डिजिटल हाईवे है और इस निर्माण की घोषणा की गई है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, बहराइच में की जा रही है ना। बाराबंकी से लेकर बहराइच के बीच की जा रही है, लगभग 101 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन वाला हाईवे होगा, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों इनका नाम है सांची अग्रवाल। क्या नाम है, सांची अग्रवाल है, और इनको देखा जाए तो आपके राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर जिसका आ गया है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला की जानकारी के लिए कौन सा रेडियो चैनल लॉन्च किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका नाम है कुंभवाणी। क्या हो जाएगा, कुंभवाणी ये रेडियो चैनल है। यहाँ पर देखा जाए तो कुंभ मेला की जानकारी के लिए शुरू किया गया था कुंभवाणी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 103.5 मेगाहर्ट्ज का ये आपका था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 5 आपके केंद्रीय नए जो विद्यालय हैं वो खोले जाने की घोषणा की गई, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए धार्मिक क्षेत्र में कितने जिले शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में नए धार्मिक क्षेत्र में कितने जिले शामिल होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 7 नए जिले होंगे जो धार्मिक क्षेत्र में शामिल होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। यानी कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो याद रखिए ये आपका है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इस्कॉन के माध्यम से महाकुंभ में महाप्रसाद वितरण के लिए किस समूह ने साझेदारी किया है। दोस्तों याद रखिए ये थी अडानी समूह। कौन है, महाकुंभ में इस्कॉन के माध्यम से जो महाप्रसाद वितरण है इसके लिए अडानी समूह ने साझेदारी किया था, है ना। यानी कि महाप्रसाद सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके माध्यम से हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा था। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिजाइन रेडियो और लेदर फैशन प्रशिक्षण केंद्र स्थित किया जाएगा। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित या स्थित किया जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर आपके उन्नाव में, है ना। कहाँ पर, उन्नाव, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो इंडस फूड है 2025 में इसका उद्घाटन चिराग पासवान ने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं,
है ना 2025 में 8वें संस्करण को उद्घाटन किया, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेजस फाइटर पायलट के लिए पैराशूट का निर्माण किया जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो दोस्तों ये आपका होगा कहाँ पर, तो आपके कानपुर में होगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये तेजस फाइटर पायलट के लिए, है ना, ये आपका है जो कि पैराशूट का निर्माण है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य में मातृ अर्पण योजना शुरू की गई है। दोस्तों मातृ अर्पण योजना है आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश में मातृ अर्पण योजना के तहत 30 दिन के अंदर, है ना, ये जो कह सकते हैं कि जो फायदा है इसको, है ना, वो आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध के अवशेष के उत्खनन का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए बुद्ध के अवशेष के उत्खनन का कार्य है वो जो किया जाएगा वो आपके महाराजगंज में किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर महाराजगंज जिले में रामग्राम है, कहाँ पर रामग्राम है वहाँ पर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में विवादों में रही जामा मस्जिद किस जिले में स्थित है। ये जो जामा मस्जिद है वो आपके विवाद में रही है, आप जानते हैं ये आपके संभल में है ना, संभल जिले में स्थित है ये मंदिर। ये जो मस्जिद है वो संभल शहर के केंद्र के एक ऊंचे टीले पर आपका बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो आपके लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दिया है। यानी ये दिसंबर माह के लगभग करंट अफेयर हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है किस राज्य सरकार की आपातकालीन पुलिस सेवा नंबर 112 प्रतिक्रिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखा जाए तो ये है आपकी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर 112 है ना है, ये डायल प्रक्रिया थी, ये आपातकालीन पुलिस सेवा थी, इसमें बेहतर संचालन के लिए पहला स्थान मिला है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कितने लाख आरोग्य मेले का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1.5 लाख आरोग्य मेले का आयोजन किए जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाकुंभ मेला जिला को एक अस्थायी जिले के रूप में घोषित किया था। चलो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका स्थायी जिला था, है ना, कोई स्थायी नहीं था, यानी 75 थे, 75 ही रहेंगे। ये जब तक महाकुंभ रहा है तब तक आपके 76 रहे हैं, तो ये अस्थायी जिला रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका स्कूल था कि जो सरकारी स्कूल है इनको स्मार्ट स्कूल में बदला जाए, है ना। ये जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इनको आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो आपका राइट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लखनऊ सुपर जॉयंट्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने खरीदा है। वहीं पर देखा जाए तो आपके श्रेयस अय्यर सेकंड पोजीशन में रहे हैं, वो 26.75 करोड़ के साथ पंजाब किंग ने खरीदा था। मिचेल स्टार्क जो कि 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर पिछली साल खरीदा था, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके लखनऊ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 25 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में किया गया, लखनऊ में जो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर आपका किया गया है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गोमती बायो डाइवर्सिटी पार्क कितने एकड़ में निर्मित किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, 75 एकड़ में आपका बनेगा, जो कि गोमती बायो डाइवर्सिटी पार्क है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लखनऊ में साफ सफाई को सुदृढ़ बनाने के लिए कितने रोबोट शामिल किए जाएंगे।
दोस्तों 15 रोबोट होंगे जो आपके साफ सफाई के लिए आपके होंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको 10 भी मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका है कहीं कहीं पर आपको 10 भी आपको मिलेंगे, लेकिन 10 वाला रोबोट ये सौदा हुआ था, है ना, सौदा आपका हुआ था। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग और चेक कर लीजिएगा। आगे बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक कितना गुना पर्यटन का लक्ष्य रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से हो जाएगा 5 गुना पर्यटन का लक्ष्य रखा है, यानी आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमको लगता है 25 के जगह आपका 28 होना चाहिए। 2028 तक पर्यटन में 5 गुना की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ सहाय चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। दोस्तों ये खोला जाएगा आपके बताया गया था आपके लखनऊ में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य में इंसेफ्लाइटिस से मृत्यु दर में भारी कमी आई है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला ये पहला राज्य आपका बन चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है वो आपका होगा क्या, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा। हमने यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के जो आपके करंट अफेयर थे वो हमने महत्वपूर्ण वाले करंट अफेयर आपको 60 क्वेश्चन में ही आपके लगभग कवर कर दिया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन हैं आपके डाउट में थे वो हमने गोला लगा दिया है ना। बाकी वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ऑप्शन के अनुसार तो सही थे, लेकिन डाटा के अनुसार जब परिवर्तन होते हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से आपको हमने बताया है कि हमारे ऐप से जुड़े रहते हैं या हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। रिवीजन भी आपका समय समय पर होता रहता है। तो सेशन को लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के माध्यम से बाकी और जो आपकी यूपीजी की क्लासें, हिंदी की क्लासें, वो सब चीज़ आप देखते चलिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।